ध्यान दीजिए 69 पीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये क्लास 8 है और आप सभी को हम बताते ही आ रहे हैं कि आप जब भी इस तरह के एपिसोड को देखें जो जीएस से रिलेटेड है तो इसके लिए एक कॉपी और पेन अवश्य रखें। और जितना भी मैं बता रहा हूँ चूँकि मैं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कोरिलेट करता हूँ, इसलिए ध्यान से आपको इसको देखने की आवश्यकता है और लिखने की भी आवश्यकता है। परीक्षा में बहुत कम समय है, इसलिए मैं बहुत यूज़फुल चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ 68 बीपीएससी प्री को खास करके देखने के बाद कि जो प्रश्न है काफ़ी डेप्थ में जा रहे हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। अभी इस एपिसोड में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति थे उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से बीपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछती है तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप, यदि आपको कुछ जानकारी हो। अभी हम दिखाएंगे इसको शुरू करने से पहले कि बीपीएससी के एक ही बैच में 2 प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे गए थे। एक चटगांव षड्यंत्र के बारे में पूछा गया था और दूसरा काकोरी षड्यंत्र के बारे में पूछा गया था। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहले देखिए, फूलिनदास ये ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। 1902 में इन्होंने इसको स्थापित किया था। विनायक दामोदर सावरकर का नाम कौन नहीं जानता। अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने 1904 में की थी और महाराष्ट्र में एक मित्र मेला की स्थापना 1899 में इन्होंने किया था। उसके बाद चापेकर बंधु का नाम आपने सुना होगा, जिसमें दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ये दोनों भाई थे। इन्होंने लेफ्टिनेंट आयरिट और रेंड की पूना में जो है हत्या 1897 में कर दी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा व मदन लाल ढींगरा, एमएल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, देखिए लंदन में इंडिया हाउस की इन्होंने स्थापना की थी। मदन लाल ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना की थी इन दोनों ने मिलकर। मैडम भिकाजी कामा, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1908-9 में इन्होंने किया था और स्वतंत्र भारत सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की थी और बाद में वंदे मातरम का प्रकाशन किया था। प्रफुल्ल चाकी बहुत महत्वपूर्ण हैं और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन वे इसमें बच गए थे। उनकी पत्नी और बिटिया शायद मारी गई थी 1908 में। मदन लाल ढींगरा और ध्यान देंगे उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी ने कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। लंदन में कर्जन वाइली की इन्होंने हत्या कर दी थी 1909 में, जबकि उधम सिंह ने लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या की थी 1940 के आसपास, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय वाइसराय थे उस पर बम फेंका था। 1912 की ये बात है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, कामागाटा मारू एक प्रकरण था 1914 में हुआ था, ये जहाज़ से संबंधित था। ये लोग कनाडा से संभवतः आ रहे थे, तो जा रहे थे कनाडा, तो ये वहीं पर यह घटना घटित हुई थी, तो इसको ध्यान देना है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। जतीन मुखर्जी इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। राम प्रसाद बिस्मल ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी 1924 में। और काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। सूर्य सेन जो है बीपीएससी 60-62 में आया है। चटगांव षड्यंत्र 1930 से ये जुड़े हुए थे। 1934 में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी सूर्य सेन को। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के समीप जो है पुलिस के साथ संघर्ष में स्वयं को इन्होंने गोली मार ली थी। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 के ये संस्थापक सदस्य भी थे। भगत सिंह सांडर्स की हत्या 1928। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था 1929 में। और पंजाब नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1929 में। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रखेंगे। राजगुरु सांडर्स की हत्या 1928 से ये जुड़े हुए हैं। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम इन्होंने 1929 में फेंके थे। जतीन दास ये 64 दिन की भूख हड़ताल पर 1929 में थे। भूख हड़ताल के बाद इनका शायद संभवतः निधन हो गया था। भगत सिंह, जतेंद्र नाथ, अजय घोष, फणेंद्र नाथ घोष दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में इन चारों ने मिलकर किया था। लाला हरदयाल गदर पार्टी की नींव इन्होंने 1913 में रखी थी। और उधम सिंह जैसा कि हमने बताया लंदन में सर माइकल ओडायर की इन्होंने हत्या कर दी थी। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे उसको आपने एक ही एपिसोड में देख लिया। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।